ये सवाल है कि भाई इस बैठक से निकलकर क्या सामने आएगा। तीन तरह की पेचीदगियां हैं, वैसे कई पेचीदगियां हैं, लेकिन तीन तरह की पेचीदगियां हैं। पहली पेचीदगी ये है कि भाई कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस के कोई छोटे मोटे नेता नहीं, कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू बार बार इस बात को क्यों खारिज कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के सीएम फेस नहीं है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया कि भाई तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो इंडिया गठबंधन के सीएम फेस नहीं है। दूसरी पेचीदगी ये है कि भाई इस बैठक से ठीक पहले आरजेडी की टेंशन बढ़ाई मुकेश सहनी ने भी और सीपीआई एमएल ने भी। मुकेश सहनी ने कहा कि हम 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इसके पहले वो ऐलान कर चुके हैं। दीपांकर भट्टाचार्य जो सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी 40-45 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। हालांकि हमने उनका इंटरव्यू किया, हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा ये हमारी डिमांड नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जितने जिलों में हम चुनाव लड़े हमारी मौजूदगी रही, उससे ज्यादा जिलों में हम एक्सटेंड करें। मतलब कुल मिलाकर उन्होंने ये कहा कि भाई जितनी सीटों पर हम चुनाव लड़े थे उससे ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है और इस आधार पर सीटों का बंटवारा हो, यह दावा पहले भी सीपीआई-एमएल कर रहा है। अगर पशुपति पारस की एंट्री हो जाती है महागठबंधन में तो सबसे बड़ी समस्या है कि वो भी होगी कि वो भी चाहेंगे कि मुझे भी सीट मिले। तो एक तरफ 60 सीट पर मुकेश सहनी, दूसरी तरफ 40 सीटों पर अगर सीपीआई-एमएल, और कहीं ना कहीं अगर ये सीटों का बंटवारा होता रहा तो आरजेडी कमजोर होगी, दूसरी तरफ अभी कांग्रेस अलग है। तो इन सारी स्थितियों के बीच में आपको नहीं लगता है कि समस्या बढ़ती जाएंगी और ये समस्या आगे सीट बंटवारे के साथ बिखराव की तरफ भी हो सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इंडिया गठबंधन की आज चौथी बैठक है और इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक को लेकर बातचीत करेंगे। इंडिया गठबंधन की इस चौथी बैठक से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और कौन से सस्पेंस खत्म होंगे, इस पर बातचीत करेंगे। इस चर्चा की शुरुआत करेंगे हमारे सहयोगी निर्भय किशोर और जो हमारे बीच जो बातचीत होगी वो इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर होगी और जाहिर तौर पर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो से बहुत कुछ निकलकर सामने आना है। निर्भय जी, आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार चुनावी तैयारी चल रही है, बिहार में हो रहे चुनाव को लेकर के कई कयास लगाए जा रहे हैं, बैठकों का दौर भी जारी है और आज पटना में महागठबंधन की चौथी बैठक हो रही है। हम चर्चा कर रहे हैं अभिषेक जी, और जिस तरीके से आज पूरी स्थिति है, सबसे पहले आपसे ये समझा जा सकता है या समझने की कोशिश हम करेंगे कि क्या लगता है अभिषेक जी इस बैठक में जो उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से चाहे मुकेश सहनी को लेकर के देखा जाए कि वो अलग एक टेंशन बढ़ा रहे हैं राजद के लिए, दूसरी तरफ सीपीआई-एमएल की भी देखा जाए तो वो भी टेंशन बढ़ा रहे हैं, लगता है सब कुछ बेहतर होने वाला है? देखिए अभी निर्भय जी, अभी मैं तेजस्वी यादव के घर के बाहर मौजूद था, अभी मेरी मौजूदगी वहां थी और कुछ देर वहां मैं रह कर आया हूं। चूंकि इंडिया गठबंधन की जो बैठक है शुरू होने में अब थोड़ा वक्त बाकी है। 12:30 बजे जो जानकारी हमें मिली थी, 12:30 बजे ये बैठक शुरू होनी थी, लेकिन कांग्रेस का एक दूसरा कार्यक्रम पटना में था और कांग्रेस के कई बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा और तमाम लोग बड़ी संख्या में रोजगार को लेकर नियोजन भवन, पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास नियोजन भवन है, वहां सड़क पर उतरे थे। तो जाहिर है कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी जब उस कार्यक्रम में थी तो उस कार्यक्रम के समाप्त होने से पहले इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस भी एक अहम सहयोगी दल है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं की मौजूदगी जरूरी है इंडिया गठबंधन की इस चौथी बैठक में। लेकिन तेजस्वी यादव के घर के बाहर एक चीज और समझना चाहेंगे। देखिए, एक तरफ महागठबंधन का बैठक आज प्रस्तावित है, दूसरी तरफ कांग्रेस कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो अपने आप को मजबूत करने की स्थिति में निर्धारित समय के बावजूद भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाना, बड़े नेताओं का पहले अपने कार्यक्रम की तरफ नजर रखना, उसके बाद महागठबंधन की बैठक, ये क्या कुछ संकेत दे रहा है? क्योंकि ये बहुत मायने रखता है कि एक्शन मायने रखता है राजनीति में। निर्भय जी, जो मेरे पास जानकारी है, बैठक के टाइम को शायद एक्सटेंड किया गया है। 1:30 बजे से ये बैठक शुरू होनी है।
लेकिन हम बात कर रहे थे, आपने सवाल पूछा कि भाई मुकेश सहनी और तमाम तरह की पेचीदगियां हैं। तो अभी जो जी तस्वीर दिखी वो हमने आप दर्शकों को दिखाई है। वहां आरजेडी के नेताओं की मौजूदगी, मुकेश सहनी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति और कई इंडिया गठबंधन के कई विधायक और विधान पार्षद पहुंच चुके हैं। बड़े नेताओं की बिल्कुल मौजूदगी अभी नहीं है। अब ये सवाल है कि भाई इस बैठक से निकलकर क्या सामने आएगा। तीन तरह बिल्कुल की पेचीदगियां हैं, वैसे कई पेचीदगियां हैं, लेकिन तीन तरह की पेचीदगियां हैं। पहली पेचीदगी ये है कि भाई कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस के कोई छोटे मोटे नेता नहीं, कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू बार बार इस बात को क्यों खारिज कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के सीएम फेस नहीं है। अभी 2 दिन पहले बिल्कुल उन्होंने बयान दिया कि भाई तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो इंडिया गठबंधन के सीएम फेस नहीं है। दूसरी पेचीदगी ये है कि भाई इस बैठक से ठीक पहले आरजेडी की टेंशन बढ़ाई मुकेश सहनी ने भी और सीपीआई एमएल ने भी। मुकेश सहनी बिल्कुल ने कहा कि हम 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इसके पहले वो ऐलान कर चुके हैं। दीपांकर बिल्कुल भट्टाचार्य जो सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी 40-45 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। हालांकि हमने उनका इंटरव्यू किया, हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा ये हमारी डिमांड नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जितने जिलों में हम चुनाव लड़े हमारी मौजूदगी रही, उससे ज्यादा जिलों में हम एक्सटेंड करें। मतलब कुल मिलाकर उन्होंने ये कहा कि भाई जितनी सीटों पर हम चुनाव लड़े थे उससे ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है और इस आधार पर सीटों का बंटवारा हो, यह दावा पहले भी सीपीआईएमएल कर रहा है। एक तीसरी लेकिन पेचीदगी, लेकिन अभिषेक लेकिन जिस तरीके की लगातार मैं आता हूं। एक जी तीसरी पेचीदगी जो है इंडिया गठबंधन की, बिल्कुल निर्भय जी, वो ये है कि पशुपति पारस की एंट्री कब होगी इंडिया गठबंधन में। पहली बिल्कुल बैठक मैं इसी में बात कोई पे आ रहा था पहली बैठक में चर्चा हुई, तेजस्वी यादव ने कहा अगली बैठक में इसको देख लेंगे, लेकिन 3 बैठकें, आज की बैठक से पहले 3 बैठकें इंडिया गठबंधन की हो चुकी है और उन बिल्कुल बैठकों में कोई फैसला हो नहीं सका है। एक इंटरव्यू में पशुपति पारस ने हाल ही में कहा है कि अगले 1 सप्ताह में वो इंडिया गठबंधन में आधिकारिक रूप से शामिल हो जाएंगे। सवाल ये था कि बिल्कुल इंडिया गठबंधन की बैठक का आमंत्रण, चौथी बैठक का आमंत्रण क्या पशुपति पारस को मिलेगा, वो शामिल होंगे, या क्या आज ये फैसला हो जाएगा कि पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में कब शामिल होंगे, क्या इस पर तस्वीर साफ होगी। तो इन 3-4 ये जो मुख्यतः 3 पेचीदगी हैं, 3 मसले हैं, क्या वो आज हल होंगे इंडिया गठबंधन की बैठक पर, इसलिए नजर है। बिल्कुल लेकिन देखिए अगर एक पेचीदगी तो ये है कि अगर वो आ जाते हैं, अगर पशुपति पारस की एंट्री हो जाती है महागठबंधन में, तो सबसे बड़ी समस्या है कि वो भी होगी कि वो भी चाहेंगे कि मुझे भी सीट मिले। तो एक तरफ 60 सीट पर मुकेश सहनी, दूसरी तरफ 40 सीटों पर अगर सीपीआईएमएल, और कहीं ना कहीं अगर ये सीटों का बंटवारा होता रहा तो आरजेडी कमजोर होगी, दूसरी तरफ अभी कांग्रेस अलग है। तो इन सारी स्थितियों के बीच में आपको नहीं लगता है कि समस्या बढ़ती जाएंगी और ये समस्या आगे सीट बंटवारे के साथ बिखराव की तरफ भी हो सकता है? देखिए, पशुपति पारस अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो किसकी जी सीटों में कटौती होगी, और अगर का सवाल नहीं है, पेचीदगी है, बिल्कुल तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। लेकिन पशुपति पारस ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव के साथ भी उनकी बातचीत हो चुकी है और जाहिर है बिल्कुल एनडीए का साथ वो छोड़ चुके हैं, तो बिहार में तो मुख्यतः 2 ही खेमे हैं। तो पशुपति पारस बिल्कुल देर सवेर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। लेकिन अब सवाल है बिल्कुल कि शामिल होंगे तो जाहिर है ऐसे ही शामिल नहीं होंगे, उनको भी कुछ सीटें चाहिए होंगी। तो 4-5 सीटों पर, कम से कम 4-5 सीटों पर उनकी दावेदारी होगी। 4-5 सीटों पर वो दावा ठोकेंगे या 4-5 सीटों पर मानेंगे। दावेदारी तो दर्जन भर सीटों की होगी या उससे ज्यादा की होगी। यहाँ सीट बिल्कुल बंटवारे का हिसाब किताब जो होता है, गठबंधन की जो छोटी पार्टियां हैं इस फार्मूले के तहत चलती है कि तोप का लाइसेंस मांगेंगे तो बंदूक का लाइसेंस तो कम से कम मिल ही जाएगा, 50 बिल्कुल मांगेंगे तो बिल्कुल 5-10 तो मिल ही जाएगा। लेकिन पशुपति पारस जब आते हैं तो इसका नुकसान किसको झेलना पड़ेगा सीट शेयरिंग के हिसाब से। पशुपति बिल्कुल पारस जब इंडिया गठबंधन में आधिकारिक रूप से शामिल होंगे तो मुकेश सहनी की सीटों में कटौती होगी। वो 60 बिल्कुल विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी को अपने इस ऐलान से बहुत नीचे आना होगा, बहुत पीछे आना होगा, अपनी डिमांड से बहुत पीछे आना होगा और उनके सामने गठबंधन में बने रहने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है। नहीं इसलिए नहीं है कि इंडिया गठबंधन और आरजेडी का साथ उनके लिए बहुत मुफीद है।
क्योंकि तेजस्वी यादव ने उनको डिप्टी सीएम बनाने का वादा कर दिया है। तो जाहिर तौर पर वो डिप्टी सीएम की कुर्सी को देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि 60 हमको नहीं मिलेगी, 50 हमको नहीं मिलेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ क्या किया ये मुकेश सहनी जानते हैं और इसको बार बार वो दोहराते हैं, यहां तक कि कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। विधायक तोड़ दिए, पार्टी तोड़ दी और मंत्री पद मुकेश सहनी का चला गया, बहुत कुछ बीजेपी ने उनसे छीन लिया। तो मुकेश सहनी यह भी नहीं भूले हैं। लेकिन पशुपति पारस आएंगे तो जाहिर है छोटी पार्टियों की सीटों में भी ही कटौती होगी। कांग्रेस की सीटों में कटौती इसलिए नहीं हो सकती है कि कांग्रेस बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेल रही है, जिसका जिक्र आपने इस चर्चा में किया कि भाई कांग्रेस अपनी अलग से तैयारी कर रही है, सड़क पर उतरी है। एक तरफ आज इंडिया गठबंधन की बैठक है, दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार आक्रामक है मुद्दों को लेकर। बिहार में चाहे वो मुजफ्फरपुर के कुर्नी का रेप कांड हो, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे वो माई बहन योजना की बात हो, चाहे वो पलायन रोको नौकरी दो रोजगार यात्रा हो, मतलब इस तरह से कांग्रेस पूरी तरह से सक्रिय है। तो कांग्रेस को पहले की तरह आरजेडी ट्रीट नहीं कर पाएगी। निर्भय जी, ये बात बिल्कुल तय है। कांग्रेस वो ट्रीटमेंट नहीं चाहती और कांग्रेस ने ये मैसेज दे दिया है कि हम आपकी वैसाखी के सहारे अब नहीं है। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस अकेले अपने दम पर अपना कार्यक्रम कर रही है। इंडिया गठबंधन का कोई साझा कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ है। साझा बैठकें हो रही हैं, जैसे आज साझा बैठक है, लेकिन कार्यक्रम अपने दम पर कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी 4 बिहार दौरे कर चुके हैं और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो रैली कर चुके हैं। भले ही उस रैली को लेकर ये दावा किया जा रहा हो कांग्रेस के राजनीतिक विरोधियों की तरफ से फ्लॉप रहा, या जितनी उम्मीद उस रैली से थी वो पूरी नहीं हुई और इस पर जिलाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन कांग्रेस अकेले ही कार्यक्रम कर रही है। आपने देखा कि माई बहन मान योजना की घोषणा तो कर दी थी तेजस्वी यादव ने, लेकिन फिर अलग से कांग्रेस ने माई बहन मान योजना की घोषणा की, उसको लेकर पोस्टर लॉन्च किए और फिर उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रोजगार को लेकर कांग्रेस कर रही, संघर्ष कर रही है। तो कांग्रेस फ्रंट फुट पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि लालू यादव ने अपने हिसाब से ट्रीट किया। जिन सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी थी, मजबूत दावेदारी थी, औरंगाबाद की सीट, वहां वो सीट कांग्रेस को नहीं दी और वहां पहले ही सिंबल दे दिया अभय कुशवाहा को। पूर्णिया से कांग्रेस पप्पू यादव को लड़ाना चाहती थी, वहां बीमा भारती को लालू यादव ने दे दिया सिंबल। तो अपने हिसाब से कांग्रेस को ट्रीट करती रही है, लेकिन ये नहीं चलेगा। आपने देखा कि अखिलेश प्रसाद सिंह, जिनको माना जाता है कि वो लालू यादव के बहुत करीबी हैं, लालू यादव की गुड बुक में है, या उनकी वफादारी ज्यादा लालू यादव के प्रति थी, अखिलेश प्रसाद सिंह को चुनावी साल में हटा दिया, जिसकी उम्मीद बहुत कम लोग कर रहे थे। लेकिन चुनावी साल में उनकी कुर्सी चली गई, प्रदेश के प्रभारी बदल दिए गए। तो बहुत कड़ा रुख अख्तियार किया है कांग्रेस ने। तो सीटों में कटौती, कुछ रामदल की सीटें कटेंगी और कुछ मुकेश सहनी की सीटें कटेंगी, पशुपति पारस आएंगे तो। जी चलिए अभिषेक, एक बार फिर से आपको बैठकों की तरफ मोड़ते हैं। कांग्रेस अपने स्तर से तो मजबूत कर ही रही है, अपनी स्थिति दिखा रही है। सवाल यह है कि 4 बैठकों में अब तक महागठबंधन को जिस तरीके से देखा जाए तो अब तक 4 बैठकों में ऐसा कुछ भी छनकर नहीं आया है जो सामने होना चाहिए और जिसकी हम लगातार उम्मीदें कर रहे हैं, जिसकी जनता उम्मीदें कर रही है कि महागठबंधन अपने स्तर को मजबूत कर रहा है। सभी पार्टियों को लेकर के न सीट शेयरिंग पर बात हो रही है, न चेहरे पे अब तक कोई फैसला हो पाया है। क्या आपको लगता है कि ये चौथी बैठक में कुछ निकल कर आएगा, या सिर्फ पशुपति पारस को पार्टी में शामिल करना, मतलब महागठबंधन में शामिल करना, यही सारी बातें होंगी? क्या चेहरे पर बात बन पाएगी क्या, क्योंकि चुनाव धीरे धीरे अब नजदीक होता जा रहा है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, पता नहीं वो क्यों ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के सीएम फेस हैं, या क्यों इसको बार बार वो खारिज कर रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता क्यों खारिज कर रहे हैं? कांग्रेस के ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने ये कहा कि भाई जो लोग ऐसी बात करते हैं वो उनकी समझ, उनकी राजनीतिक समझ कमजोर है, उनको राजनीति की समझ नहीं है। तो सीधे तौर पर अपने प्रदेश के प्रभारी की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाए अखिलेश प्रसाद सिंह ने और तेजस्वी यादव के लिए बैटिंग की कि तेजस्वी यादव तो पहले भी इंडिया गठबंधन के सीएम फेस थे। अभी मुकेश सहनी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तेजस्वी यादव के घर के बाहर मौजूद था जहां ये बैठक होनी थी। मुकेश सहनी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता
देव ज्योति पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव तो 2020 में ही मुख्यमंत्री बन गए थे। तो गठबंधन की जो दूसरी पार्टियां हैं वो तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानती है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कि कांग्रेस के भी ज्यादातर नेता मानते हैं बिहार के कि तेजस्वी यादव सीएम फेस है, जो बड़ी पार्टी होगी जिसकी ज्यादा सीटें होंगी वही तो मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन कृष्णा अल्लावरू इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं और क्या रणनीति है, क्योंकि कृष्णा अल्लावरू अपने मन से कह रहे होंगे ऐसा नहीं है। कृष्णा अल्लावरू या प्रदेश के प्रभारी जो होते हैं वो राहुल गांधी के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के दूत होते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात सीट शेयरिंग की कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला हो जाएगा? नहीं होगा सीट शेयरिंग को लेकर फैसला। देखिए, सीट शेयरिंग का मसला इतना आसान नहीं है। सीट शेयरिंग में वक्त है। क्या एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फैसला हो गया है? एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। वहां पेचीदगी ये है, जेडीयू बीजेपी के बीच कोई पेचीदगी नहीं है, वो दोनों तकरीबन बराबर बराबर सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन वहां पेचीदगी है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से क्या आएगा। और चिराग पासवान को लेकर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उनको जितनी सीटें दी जाएंगी उसमें वो मान जाएंगे या फिर अलग राह ले लेंगे 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह, क्योंकि ज्यादा सीटें चिराग पासवान को मिलने की उम्मीद नहीं है। 40-50 सीटों की उम्मीद वो पाले हुए हैं, इतनी सीटें उनको मिलने की उम्मीद नहीं है। वैसे ही इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेचीदगी है और ये अभी नहीं सुलझने वाला, इसमें अभी वक्त लगेगा, 2-3 बैठकें और लगेगी। और मुझे लगता है कि जुलाई या अगस्त के महीने तक सीट शेयरिंग पर आधिकारिक फैसला सामने आएगा, तस्वीर साफ होगी। तो सीट शेयरिंग को तो लेकर नहीं, लेकिन क्या पशुपति पारस को लेकर कोई फैसला सामने आ सकता है? कोई नई बात इस बैठक के बाद निकलकर सामने आ सकती है, कोई नया फैसला इस बैठक को लेकर निकलकर सामने आ सकता है। इसलिए इस बैठक पर नजर है। जी।